मैं पर डे के तुम दोनों को 100 रुपए तो दे ही दूं। ऐसा कहकर दिनेश हंसने लगा और उसके साथ ललिता और राघव भी हंसते हंसते वहां से निकल गए। जाते जाते दिनेश ने गौतम से कहा, अरे हाँ, मैं एक बात कहना तो भूल ही गया, तुम जरा वहां दाएं वाले दरवाजे से बाहर निकलना। ये दरवाजा तुम जैसे लो क्लास लोगों के लिए नहीं है। यहां से हम कॉर्पोरेट लीडर्स जाते हैं और तुम लोगों की औकात सिर्फ उस दरवाजे से जाने की है। ऐसा बोलकर दिनेश अपने कैबिन का डोर बाहर से लॉक करके चला गया और ना चाहते हुए भी गौतम को उस दरवाजे से जाना पड़ा जहां से जाने के लिए दिनेश ने उससे कहा था। गौतम जैसे तैसे पीछे के रास्ते से ऑफिस के बाहर निकलता है तो उसे अवनी दिखाई देती है जो कोने में बैठकर रो रही थी। गौतम परेशान होकर तुरंत अवनी के पास जाता है। अवनी, क्या हुआ है? तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? गौतम, मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया था कि इस इंटरव्यू को तुमने कैसे अरेंज किया था। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बातों में आकर यहाँ आ गई। मैंने इतना इंसल्टेड आज तक फील नहीं किया। नहीं अवनी, ट्रस्ट मी, यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की है। इस कंपनी के एचआर तुम्हारे रिज्यूम और पिछले प्रोजेक्ट से बहुत इम्प्रेस्ड थे। इनफैक्ट वो तुम्हें डायरेक्टली जॉब ऑफर करने वाले थे। ये इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। ओह रियली? ये जॉब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने यहाँ के डिजाइन डायरेक्टर की पीए और रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनी है। वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। आई नो तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे, पर आज के बाद प्लीज मेरे काम के मैटर्स से दूर रहना। तुम, मैं सब कुछ खो सकती हूँ लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। अब चलो यहाँ से। इतना कहते हुए अवनी पीछे के गेट से बाहर निकलकर एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाती है। अवनी इस बात से परेशान थी कि आगे क्या होगा, घर खर्च कैसे चलेगा। गौतम उसके चेहरे को पढ़ तो पा रहा था लेकिन वो कुछ समझाने की हालत में नहीं था। इसके लिए वो भी उसके पीछे पीछे टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। लेकिन उसे दिनेश और उसकी टीम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है, आज दिनेश के ईगो के कारण अवनी मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ राघव, ललिता और दिनेश उस इन्वेस्टर से मिलने लॉबी में आते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता है। दिनेश का पारा चढ़ गया और उसने अपनी सेक्रेटरी से ऊंची आवाज में पूछा, कहां है इन्वेस्टर? दिनेश का गुस्सा देखकर उसकी सेक्रेटरी लड़खड़ाती हुई बोली, सर वो इन्वेस्टर बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े हैं। वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तभी आएंगे जब वो इंसान आ जाएगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे बाहर ही जाकर मिल लेना चाहिए। वो तीनों तुरंत बाहर आते हैं और उनकी नजर एक काले रंग की चमचमाती गाड़ी पर पड़ी। इतनी बड़ी गाड़ी आज तक उन्होंने इस एरिया में नहीं देखी थी। अब सबसे आगे दिनेश हाथ में पानी का ग्लास लिए हुए खड़ा था और उसके पीछे राघव और ललिता एग्रीमेंट की फाइल और पेन लिए खड़े थे। वो इन्वेस्टर इस वक्त फोन पर बात कर रहा था। तभी उसे टोकते हुए दिनेश बोला, सर मैं दिनेश। दिनेश की बात सुनते ही वो इन्वेस्टर पीछे मुड़ा और वो इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि यशवंत माथुर था। जैसे ही यशवंत ने फोन काटा, दिनेश ने उसके आगे पानी का गिलास कर दिया और बोला, सर आपकी जड़ी बूटी कुछ ही घंटे में मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। जड़ी बूटी मिलने की बात ने यशवंत के चेहरे को एकदम चमका दिया। दिनेश ने कहा, सर देखिए, ये मेरा कलीग है राघव और ये उस राजपत्रिका जड़ी बूटी के बारे में अच्छे से जानता है और ये वो जड़ी बूटी कुछ ही घंटे में आपके लिए अरेंज करवा देगा। यशवंत ने दिनेश को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। चलो लाओ मुझे वो एग्रीमेंट तो दो जिस पर मुझे साइन करना है ताकि हम ये डील फाइनल कर सकें। दिनेश ने यशवंत के हाथ में वो डॉक्यूमेंट और पेन थमा दिया लेकिन इससे पहले कि यशवंत पेपर्स पर साइन करता, वो अचानक इधर उधर देखने लगा। दिनेश ने जब यशवंत को इधर उधर देखते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या हो गया सर, एनी प्रॉब्लम? तभी पेन को फाइल पर रखते हुए यशवंत बोला, मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा हूं। असल में आज उसकी बीवी का यहां पर इंटरव्यू था और उसका हस्बैंड यानी मेरा दोस्त अपनी बीवी के साथ यहां पर आया था लेकिन मैं काफी देर से बाहर खड़ा हूं। वो मुझे बाहर आता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। तभी ललिता ने पीछे से धीरे से दिनेश के कान में फुसफुसाया, दिनेश जी, अपनी बीवी के साथ अगर कोई हस्बैंड यहां आया तो वो गौतम ही था। कहीं ये गौतम की बात तो नहीं कर रहे? गौतम का नाम सुनकर दिनेश के पसीने छूटने लगे। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर ये सचमुच गौतम की बात कर रहे हैं तो ये डील तो हाथ से जाएगी।
इससे पहले दिनेश कुछ कह पाता, यशवंत ने डायरेक्टली गौतम को कॉल कर दिया और पूछा, गौतम तुम कहाँ हो? मैं तुम लोगों का कब से बाहर वेट कर रहा हूं। गौतम जो अब तक घर पहुंच गया था, अभी भी बहुत बुरे मूड में था। वो यशवंत का कॉल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन यशवंत ने आज आउट ऑफ द वे जाकर उसकी मदद की। उस लिहाज से उसने यशवंत का कॉल इग्नोर नहीं किया। बहुत ही रूखे अंदाज में गौतम ने यशवंत को जवाब दिया, सॉरी मिस्टर यशवंत, हम दोनों तो कब के वहां से निकल गए। अच्छा, मैं तो बाहर ही खड़ा था, मैंने देखा नहीं। यशवंत ने परेशान होते हुए पूछा, तुम परेशान हो क्या? आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। दरअसल मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए थी। बहुत टाइम से मैं प्रेम एंड सन्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन आज तुम्हें यहां देखकर मैंने मन बना लिया कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। जिस कंपनी से तुम कहीं ना कहीं जुड़े हो, वहां मेरा घाटा कभी नहीं हो सकता। आई एम श्योर, राइट गौतम? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।